Good evening everyone. My name is Rahman, assistant teacher of Banardi High School, Latehar. Today I am going to teach you one of the most important topic in English grammar, that is called voice. You know voice. So today I am going to write down VOIC, voice. You know, in Hindi it is also called वाच्य. अब आपको देखना है कि वॉइस जो चैप्टर होता है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. इसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब हम वॉइस पढ़ते हैं तो जनरली लोग समझते हैं कि नहीं, इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और इस तरह का आप एक पैटर्न देखेंगे SVO. और इसको आपको समझने के लिए ये तो आपका एक्टिव वॉइस हो गया और ये आपका OVS. आप देखें कि ये आपका इंटरचेंज हो गया, ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यानी वर्ब अपनी जगह रह गया. इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब जो है अपने ही जगह रहता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है यहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है. तो आप जानते होंगे वॉइस कितने प्रकार के होते हैं. वॉइस जनरली 2 प्रकार के होते हैं. कितने टाइप्स हैं? टाइप्स कितने हो गए? नंबर 1 एक्टिव वॉइस और नंबर 2 क्या हो गया? पैसिव वॉइस. अब सबसे बड़ी बात है कि एक्टिव वॉइस में क्या की प्रधानता होती है? ये डोअर ऑफ द एक्शन, ये कोई काम को करता है. और इसमें क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन, और ये होता है रिसीवर होता है. यानी इसमें जो होता है ऑब्जेक्ट जो होता है मेन होता है और इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट मेन होता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ईजी का फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया, एक लैटिन वर्ड है. इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि ही ईट्स एन ऑरेंज. अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, इसमें ही आपका हो गया सब्जेक्ट और इसमें आपको क्लासिफाइड करना है, ये हो गया वर्ब 5 और इसमें ये पूरा पार्ट जो होगा आपका ये ऑब्जेक्ट होगा. तो ऑब्जेक्ट को हम पहचानने का तरीका क्या है? व्हाट और whom के साथ पहचान सकते हैं. अब देखिए व्हाट क्या होगा? अगर हम कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स अगर कोई चीज़ रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हाट रहेगा. जैसे मैं यहाँ पर एक सवाल करता हूँ व्हाट ही ईट्स, तो क्या मेरा आंसर आया? एन ऑरेंज. तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा. और ये whom किसके लिए आता है? लिविंग थिंग्स, या फिर कह सकते हैं स्पेशली लिविंग थिंग्स में पर्सन. ये पर्सन को डिनोट करता है. ठीक है ना. आपको यहाँ ध्यान देखना है कि ही ईट्स एन ऑरेंज का मतलब ये हुआ वह एक ऑरेंज खाता है, लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है कि एन ऑरेंज ही ये ऑब्जेक्ट है. ज़्यादातर बच्चे ऑब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं और समझते हैं कि नहीं ये ऑब्जेक्ट, सर ये भी तो ऑब्जेक्ट है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ही इज ए बॉय. तो क्या इसमें ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये अदर वर्ड होगा या ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा? ये आपको ध्यान देना है. तो इसमें आप ध्यान दीजिए, आप व्हाट और whom कीजिए. व्हाट ही इज, तो आंसर नहीं आया, ए बॉय नहीं. ठीक है. और उसके बाद whom इज, ए बॉय नहीं आया. इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया. अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए कंप्लीमेंट COMPL एक EMENT होता है और एक और वर्ड है कॉम्प्लीमेंट का COMPLI, MENT, कॉम्प्लीमेंट. देखिए अगर जब आई रहेगा तो हम किसी को प्रशंसा यानी प्रेज करते हैं, प्रेज है ना. और अगर ई रहेगा तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है कि अतिरिक्त. जैसे ये आपका ही इज ए बॉय, तो ही इज अगर मैं बोलता हूँ तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है
और इसको पूरा करने वाला ए बॉय है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से मैं अपने हाथों से रोक रहा हूँ ही इज, तो क्या पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको बाहर करता हूँ यानी पूरा ओपन करता हूँ, डिस्क्लोज करता हूँ, तो ये हो जाता है ही इज ए बॉय। लेकिन मैं ही इज बोलूँगा तो कुछ पता नहीं चलता, यानी ये मीनिंगलेस सेंटेंस है। सो प्लीज डू नॉट राइट लाइक दिस। Whenever you want to write down full sentence, he is a boy, she is a girl, he is an intelligent boy, etc. So where I am going to say that is called voice, active voice and passive voice. So अगर मैं एक्टिव वॉइस का एक मिनट जस्ट मिनट, अगर मैं एक्टिव वॉइस का अगर मैं उदाहरण लेता हूँ तो ये बहुत ही आसान है। आप एक्टिव वॉइस को ऐसे भी समझ सकते हैं और पैसिव वॉइस को ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको समझना होगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इजी में लेता हूँ कि मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैं क्या लेता हूँ कि मैंने लिखा यू टीच हिम। अब यहाँ पर आपको इस तरह का पैसिव बनाना, सबसे पहले निकालिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? यहाँ पर whom you teach, किन को आप पढ़ाते हैं, तो him यानी ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका verb 1 हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? verb 1 या verb 5 प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव पीवी क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट ओके, प्लस इज और एम और आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट होगा, ये है ना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट है, बट ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब इसी को रूल को फॉलो करते हुए याद रखिए ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस जानते होंगे 6 प्रकार का होता है, जिसमें अब देखिए यहाँ पर क्या है? हिम, तो हिम का क्या होगा? ही हो जाएगा। आपको एक याद रखना है, ये वाला टेबल याद रख लीजिएगा प्लीज, ये मैं टेबल लिख दे रहा हूँ। ये होता है आपका नॉमिनेटिव केस या इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ओके, जैसे आई का क्या होता है? और ये होता है एक्यूजेटिव केस, और क्या होता है? इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ये आप ध्यान देंगे। आई का क्या होता है? मी होता है। यू का क्या होता है? यू होता है। वी का क्या होता है? अस होता है। दे का क्या होता है? देम होता है। और आपका ही का क्या होता है? हिम होता है। सी का क्या होता है? हर होता है। और ईट का क्या होता है? आपका ईट होता है। याद रखिएगा ये यू और ये ईट सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी ये बराबर होते हैं, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है। अब यहाँ पर क्या हो गया? हिम का क्या होगा? हिम, आप यहाँ से देखिए हिम क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा, तो क्या होगा? ही। चूंकि हम सब्जेक्ट के रूप में दे रहे हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए ऊपर होगा ही इज। आप इसका V3 देना है, तो टीच का क्या होता है? TAUGHT, टॉट। ही इज टॉट, आप दे देना है बाई। और यू का क्या होता है? यू होता है, यू हो गया। ये आपको फुल स्टॉप याद रखिएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, अंत में फुल स्टॉप होता है। अगर ये ऐसा नहीं रहेगा तो आपका सेंटेंस एरर होगा, यानी कॉमन एरर में आ जाएगा और गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऐसे देखिए, इसमें पैटर्न बहुत है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस PIT, यानी इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो मैं बता चुका हूँ, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बता रहा हूँ। अब उसमें कुछ करना नहीं है, ये तो आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिएगा, इसको हम कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, और इसको हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, सो इसमें क्या है? आपका ए भी मतलब आपका एक्टिव फॉर्म और पी भी मतलब पैसिव फॉर्म। याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पी भी क्या होएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ओके, ये सब्जेक्ट बनेगा, यानी ये सब्जेक्ट होगा लेकिन ये ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा? इज और
एम और आर प्लस बीइंग हो जाएगा, प्लस क्या हो गया V3 प्लस बाई प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ये आपका सब्जेक्ट होगा। ये आपका होता है। अगर मैं ऐसे अगर देखता हूँ तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है कि अगर मैं इसी को कोई आप उदाहरण मैं लेता हूँ, जैसे दे आर किलिंग फॉर एनिमल्स, ANIMALS एनिमल्स। नाउ सी, अब आपको यहाँ पर हम ज़्यादा पैनिक नहीं बनना है। सबसे पहले अलग करना है, सेपरेट करना है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये भी वर्ब है, याद रखिएगा ये। लेकिन ये एच भी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, और ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। और ये आपका फॉर एनिमल्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे जाने ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप देखिए व्हाट दे आर किलिंग, तो क्या हो गया फॉर एनिमल्स, क्या चीज़ को मार रहे हैं, 4 जानवर, तो फॉर एनिमल्स आप पहले लेंगे। फॉर एनिमल्स आर लग जाएगा। आप फार्मूला देखिए, बीइंग उसके बाद लगाना है, उसके बाद क्या हो जाएगा किल्ड बाई लगेगा, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन में आता है, और दे का देम होगा। अब कहाँ से देम होगा, अब देखिए यहाँ दे है तो यहाँ पर आपने देम देखा। इस तरह से हम देख सकते हैं। ओवर, ओके। सो नाउ मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल यानी ई-कॉमर्स जोन को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके उन स्टूडेंट के पास इस मैसेज को और वीडियो को पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग देख सकते और हमें मोटिवेशन मिले। मेरा बहुत अच्छा लगा कि आज मैं आप लोगों के बीच में पढ़ाया। अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन समय को कैसे यूज करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़े, आगे बढ़े। अगर आप पढ़िएगा तो देश बढ़ेगा और हम लोग सब खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन। आई विश ऑल सक्सेस इन योर लाइफ।